और जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं, मुझे वो ईश्वर और अल्लाह दिखते हैं। मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूं इस बड़ी भीड़ में। और इस जो मीटिंग है, जो हमारी मीटिंग के जो मुख्य अतिथि हैं, माननीय कपिल मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी और कपिल मिश्रा जी, माननीय दिनेश चंद्रा जी, बहुत सारे नाम हैं। मैं बार बार ये कहता हूं, कोई भी बात बहुत भावनात्मक कहनी चाहिए। मैं शुरू में कह चुका हूं, फिर मैं कहता हूं कि जितने लोग मंच पे बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको जाना है। बार बार मुझसे कह रहे हैं कि अपनी बात बहुत कम शब्दों में कहिए। अगर वकील द्वारा ये बात कही जाए तो मुझे समझनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूं। जब भी मैं कहीं खड़ा होता हूं तो खड़ा होने का जो मुझे साहस मिलता है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माध्यम से मिलता है, जिन्होंने मुझे संविधान दिया है कि हम सब एक साथ खड़े हो जाएं और एक बात कह जाएं। मैं उनका नमन करता हूं। और हमारी जो प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिनको सबसे ज्यादा अनुशासित मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखता है, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी के तौर पर चुना है। मैं दिल से, फिर मैं कहता हूं, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं जो वो मुझे इस रास्ते पे लेके आई। और ये रास्ता कहीं ना कहीं समाज को सुधारने के लिए जाता है। जब मैं कोई भी काम बहुत भावनात्मक तरह से करता हूं, मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं क्या करने निकला हूं, वो शायद नहीं जानते हैं। मैं जब नेपाल गया तो नेपाल में देखते देखते देखा कि बाराबंकी से बहुत सारे मरीज जाते हैं और वहां 3-3 दिन का समय लगाते हैं। मैं पूछता था कि आखिर 3 दिन में क्या यहाँ ऐसा खास है जो आप नेपाल चले आते हैं? तो वो कहते थे कि डॉक्टर साहब, हम लोग गरीब हैं, पैसे की कमी वजह से मैं नेपाल आया हूं। देखते देखते मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटा सा नेपाल बाराबंकी में लाके खड़ा कर दिया जाए। अपनी माता जी के नाम से, जिनका नाम विजय लक्ष्मी है, सन 2004 में मेरे बीच नहीं रही। 2010 में मैंने उनके नाम से संस्था खोली, विजय लक्ष्मी। और वो आप लोगों के आशीर्वाद से आज बाराबंकी नहीं, प्रदेश के कई जनपदों में अपना नाम रोशन कर रही है। और मैं सबसे ही कहता हूं कि मैं अपनी मां का नाम रोशन करने आया हूं और उसको रोशन करके रहूंगा। सेवा के लिए जब मैं सोचता हूं तो मां से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जो मुझे प्रेरणा देती थी कि समाज को अगर सुधारना है तो सेवा करके सुधारिए, मेरा यही प्रयास रहता है। अगर मैं सुबह उठता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जो मेरा मरीज आया है उसने चाय पी है कि नहीं पी है। मेरा पिछले 12 साल से रिकॉर्ड है कि मैं सुबह उठता हूं, सारे मरीजों की चाय अपने ही किचन से बनाता हूं, सबसे पहले उनको देखता हूं, अंतिम में मैं पीता हूं। मेरी यही भावना रहती है कि मेरे द्वार पे जो आए वो ना तो भूखा जाए ना प्यासा जाए। करते करते फिर लगा कि 10 साल हो गए, क्या और कुछ किया जा सकता है? उसी क्रम में राजनीति भी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप समाज को वो चीजें दे सकते हैं जो समाज आपसे चाहता है, एक नेता से चाहता है। उस क्रम में मेरे मौसा स्वर्गीय रामचंद्र बख्श सिंह जी, जो यहाँ बाराबंकी जनपद से 3 बार विधायक रहे, और समाज का हर व्यक्ति उसको कहता था कि मुझे वैसा नेता चाहिए, स्वर्गीय रामचंद्र बख्श सिंह जैसा चाहिए, जिनके द्वार पे चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे किसी जात बिरादरी से आ जाए, उनके द्वार से जब तक उनके माध्यम से सेवा नहीं हो जाती थी वो जाता नहीं था। व्यक्ति ऐसा हो जो आपके बीच में जाए और आपकी बात समझे। मैं बहुत युवाओं से कहता हूं, अभी हमारे कपिल मिश्रा जी कह रहे थे, हमारे अधिवक्ता जी, कि कह रहे थे कि आजकल का जमाना है ये फेसबुक और मोबाइल और टीवी। मैं कहता हूं सारे युवाओं से, अगर वो सुबह और शाम तक टीवी और मोबाइल देखेंगे तो शाम होते होते लगेगा उनके घर पे कोई बड़ा नेता आएगा। 2 समाज बंट जाते हैं और बांटने वाले यही कुछ लोग होते हैं। मैं तो शुरू से कर्म की राजनीति करता हूं। बहन जी का सपना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैं सारे समाज के लोगों से कहता हूं, प्रत्याशी वही चुनिए जो आपके घर में बैठे और आपकी चाय पिए, और चाय में चीनी कितनी कम है ये लखनऊ में जाके चिल्ला चिल्ला के बताए विधानसभा में कि यहाँ ये कम है, महिलाओं की बातें ये कम है, युवाओं की बातें कम है। 10 सालों में जो आपने देखा है वो कहीं ना कहीं समाज को अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं पिछली बार अभी 2 दिन बाद
4-6 दिन पहले बहन जी का कार्यक्रम लगा था अंबेडकर नगर में, मुझे भी जाने का मौका मिला। वो समूह, वो भीड़ देख के मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2022 में बहन जी ही मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की बनेंगी। मैं वर्मा समाज से हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उस भरी भीड़ में मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी बात समाज तक पहुंचाने का मौका दिया। मैं बहन जी का फिर से धन्यवाद देता हूं। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और कपिल मिश्रा जी, दिनेश चंद्रा जी, मैं इनका दिल से धन्यवाद देता हूं। जब कहता हूं कि इतने बड़े देश के वकील समाज की लड़ाई लड़ने आते हैं तो जीत आपकी सुनिश्चित होती है। सतीश चंद्र मिश्रा जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े अधिवक्ता हैं और इतने बड़े देश के नामी वकील हैं और समाज के सबसे सुधारक माने जाते हैं। बहन जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त है और हम लोग चाहते हैं कि ये आशीर्वाद दें। मैं बहुत बातें और कहूं, ये देवा और महादेवा की पावन धरती है। मैं सुबह जब निकल रहा था तो कुछ ऊपर वाले का भी है, कुछ चाहता है कि शायद आप इस क्षेत्र में आए। मैं जैसे ही निकला, आनंद भवन के सामने एक पंडित जी ने रोक लिया कि महाराज बाबूजी, डॉक्टर साहब आप आइए दर्शन कर लीजिए। मैं वहां निकला हूं महादेवा का, शिव जी का दर्शन करने के बाद सीधा मैं देवा की पावन की धरती पे आया हूं। मैं सब लोगों से, समाज के साथ कहता हूं कि मैं सबके साथ बैठना चाहता हूं। ये वही धरती है जो रब है और राम की धरती है। इस धरती पे मैं सबके साथ खड़ा हूंगा और बहुत सारी बातें जो देवा के आसपास में देखता हूं। कल मैं गया तो देवा के वीआईपी मार्ग को कहा गया देवा का वीआईपी मार्ग है। पिछले 35 सालों में उस मार्ग पे कुछ भी नहीं हुआ। बाईपास की बात आती है देवा में, बंकी में ओवरब्रिज की बात आती है। बंकी में ओवरब्रिज में जाम लगा था, बहुत सारे लोग जाम में खड़े थे, मैं भी जाम में फंसा था। मैंने कहा अगर मुझे संवैधानिक ताकत मिलती है तो मैं उस दफ्तर के सामने घंटों खड़ा होऊंगा जैसे आप यहाँ घंटों खड़े हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बंकी के लोग, देवा के लोग, बाराबंकी जनपद के लोग ये सोचे कि आपने एक ऐसे डॉक्टर को सुना है जिसका काम है सिर्फ मर्ज को ठीक करना। वो चाहे किसी समाज की हो, सबको उसका धर्म होता है। डॉक्टर का एक धर्म है कि समाज के सब लोगों को एक साथ देखना और उसको ठीक करना। बाराबंकी में ट्रामा सेंटर की बात आती है। ट्रामा सेंटर डॉक्टर होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि जितनी भी अपार जनता मुझे देख रही है, भीड़, ये जन सैलाब, मैं सबके सामने कहता हूं जो बहन जी कहती हैं वो करती हैं। मैं भी उन्हीं का प्रत्याशी हूं, मैं भी जो कहता हूं वो करता हूं। ट्रामा सेंटर बाराबंकी में ला के खड़ा कर दूंगा आप लोगों के सामने। मैं आपसे यही चाहता हूं कि इस जन सैलाब को 27 फरवरी को जो हमारा चौथा नंबर का बटन है, सब लोग रट लीजिए, चौथा नंबर ही सही विचार, यही है सही उपचार। इससे आप उपचार करिए चौथे नंबर पर दबा के और बहन जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।